अच्छा बच्चों, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है वो इंटरफेस के जो हिस्से हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो आज जो है वो जनाब उसके कुछ हिस्से हमने पिछली वीडियो में पढ़े। आज कुछ हमने उसके नेक्स्ट हिस्सों को देखना है। उनमें नेक्स्ट में है स्क्रॉल बार। सबसे पहले स्क्रॉल बार जो है, स्क्रॉल बार अगर हम उसकी डेफिनेशन में देखें तो इज़ अ वे टू मूव इन द डॉक्यूमेंट हॉरिजेंटली या वर्टिकली। वो रास्ता या वो सिलसिला या वो तरीका जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट में उफ़की और अमूदी तरीके से हरकत कर सकते हैं, वो स्क्रॉल बार कहलाता है। हम एम एस वर्ड में जनाब जाते हैं। एम एस वर्ड में हम देखते हैं तो एम एस वर्ड के अंदर स्क्रॉल बार दो तरह की हैं। एक को वर्टिकल और दूसरी को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का नाम दिया जाता है। ये वाली स्क्रॉल बार जो है, जिसको पकड़ के हम जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये जो है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाती है। दूसरे लफ्ज़ों में इसे उर्दू में अमूदी स्क्रॉल बार का नाम दिया जाता है। और एक स्क्रॉल बार जो है वो एम एस वर्ड के नीचे होती है, जिसे जो है वो हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का नाम देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो बज़ाहिर इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। अगर हम इसका व्यू बड़ा करते हैं, यानी सफ़ा जो है वो थोड़ा सा खुला हो जाए, तो अब देखेंगे नीचे स्क्रॉल बार आनी शुरू हो गई है। इसे कहा जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, या दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू में जिसे उफ़की स्क्रॉल बार का नाम दिया जाता है। इससे आप दस्तावेज़ को दाएं बाएं करके देख सकते हैं, और अमूदी स्क्रॉल बार से उसे ऊपर नीचे करके आसानी से देखा जा सकता है। फिर है जनाब हमारे पास स्क्रॉल बार के बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्यू बटन। डॉक्यूमेंट को जो है वो एम एस वर्ड में बनाए जाने वाले डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से व्यू किया जा सकता है। और वो व्यू कैसे किया जा सकता है? वो व्यू इन व्यूज़ बटन के थ्रू किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम इसे रीड मोड व्यू में पढ़ना चाहते हैं तो उस बटन को हम क्लिक करेंगे। हम ये चाहते हैं कि प्रिंट लेआउट व्यू में वो कैसा नज़र आएगा, उसको ऊपर हम जो भी क्लिक करते हैं तो प्रिंट लेआउट व्यू जो है वो ऑन हो जाता है। फिर इसी तरह जो है वो अगर हम ये चाहते हैं कि वो वेब लेआउट उसका कैसा होगा, यानी वेब के खतोखाल जो है वो वेब डॉक्यूमेंट्स के किस तरह होंगे, तो वो हम वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो वेब लेआउट खतोखाल में एम एस वर्ड कैसे शो होगा वो शो करवा देगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट आपका है, तो हम इसे दोबारा प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर ही ले जाते हैं। तो ये है जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ बटन, जिनके थ्रू जो है वो एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ लिहाज से व्यू किया जा सकता है। व्यू बटन की डेफिनेशन जो है वो जो किताब में से थोड़ी सी मुख्तसर करके लिखी है। व्यू बटन यूज़ टू चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू। व्यू बटन को इस्तेमाल किया जाता है दस्तावेज़ के व्यूज़ को देखने के लिए, या नज़ारा करने के लिए, या देखने के लिए। तो उसे कहा जाता है कि वो व्यू बटन्स हैं जी। फिर उसके बाद है जनाब नेक्स्ट स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है वो हमें डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे डॉक्यूमेंट में इस वक्त हमारा कंट्रोल किस जगह मौजूद है, हमारे कंट्रोल का क्या स्टेटस है। तो हम जनाब चल के देखते हैं कि स्टेटस बार जो है वो एम एस वर्ड में कहाँ पे है। एम एस वर्ड में ये वाली जो बार है, ये जो नीचे है, ये वाली बार जो है ये पूरी की पूरी नीले रंग की, जिसकी दाईं साइड पे व्यू बटन और जूम स्लाइडर हैं, और यहाँ पे इसका स्टेटस शो हो रहा है कि मिसाल के तौर पर हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस वक्त हमने कोई भी लफ्ज़ नहीं लिखा, वो ज़ीरो वर्ड शो करवा रहा है यहाँ पे। और हम इस वक्त टोटल एक पेज है, और ये पहले ही हम पेज पे मुश्तमिल हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा देखिए तो हम जनाब अगर एंटर प्रेस करते हुए नेक्स्ट पे चले जाएँ, कंट्रोल एंटर करते हुए नए पेजेस को ऐड कर लें, तो अब देखें कि यहाँ पे जो है वो पेज खुद ब खुद ऐड होते गए हैं। तो अब इस वक्त जो है हमारे पास टोटल 3 पेजेस हैं, और हम इस वक्त पेज नंबर 1 पे मौजूद हैं। तो स्टेटस बार जो है वो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि डॉक्यूमेंट में जो है वो कंट्रोल किस जगह पे है, और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने दस्तावेज अपना पेजेस ऐड हैं, और आप इस वक्त किस पेज पे हैं जी। उसके बाद है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर का काम ये है कि ये डॉक्यूमेंट के व्यूज़ को बड़ा करके ये छोटा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि डेफिनेशन ज़ाहिर है, द स्लाइडर इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। कि स्लाइडर को इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट के व्यू को बड़ा या छोटा करने के लिए। इसमें यूँ है कि अगर आप इस जूम स्लाइडर को इस्तेमाल करते हैं, उसके व्यू को बड़ा करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, नहीं, बल्कि उसका व्यू बढ़ जाएगा या व्यू कम किया जा सकता है। उसका फॉन्ट जो है वो उसी वक्त बड़ा होगा, या उसका टेक्स्ट का साइज़ उसी वक्त बड़ा होगा जब हम टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाएंगे। तो जनाब हम जूम स्लाइडर को अगर प्लस के निशान की तरफ लेके जाते हैं तो वो उसका व्यू बड़ा हो गया। देखिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ जी। टाइप करने के बाद जो है वो हम इसको देखें, चूँकि माइनस की तरफ गया है तो वो छोटा हो गया है। पूरे 100 जो है वो ओरिजिनल व्यू को शो करवाता है, लेकिन जो ही हम प्लस की तरफ जाते हैं तो हमारा वो जो डॉक्यूमेंट वो टेक्स्ट है वो भी बड़ा हो जाता है, और हमारे डॉक्यूमेंट का व्यू बढ़ जाता है। तो फिर हम जनाब ओरिजिनल की तरफ आते हैं, और अगर आप उसके व्यू को उसका
साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो उसे माइनस की तरफ क्लिक करेंगे तो उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये जूम स्लाइडर जो है वो डॉक्यूमेंट में के व्यू को बढ़ाने या कम करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास हमने जो है वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एम एस वर्ड की इंटरफेस के हिस्सों के बारे में देखा। नेक्स्ट हमने जनाब एम एस वर्ड को जो है वो चलाने का तरीका देखना है। पहले भी आप इसे देख चुके हैं लेकिन फिर इसको हम एक दफ़ा करते हैं ताकि इसकी ये जो लिखा हुआ है जो इसकी मैंने प्रोसीजर जो इसका लिखा है इसको भी आप नोट कर लें और इसको समझ भी लें। तो सबसे पहले जनाब हमने अगर एम एस वर्ड का शॉर्टकट आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है तो आपने सिर्फ उस पर ऊपर जाके क्लिक करना है। जो ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एम एस वर्ड चल पड़ेगा। तो एम एस वर्ड देखते हैं उसका शॉर्टकट पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, ये सामने पड़ा हुआ है जी। मैं जो ही जाके इसको क्लिक करता हूँ एम एस वर्ड चल पड़ता है जी। ठीक है जी। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करें जी। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जो ही क्लिक करते हैं तो एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अगर एम एस वर्ड का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल ना हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जनाब इसके जो है वो विंडो की स्टेटस जो अपना टास्क बार है उसके ऊपर स्टार्ट बटन आपको मिलेगा। उस स्टार्ट बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये नीचे जो है बिल्कुल ये स्टार्ट बटन है, इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा। इसमें आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है जी। जो ही आप ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फ़ोल्डर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फ़ोल्डर ये पड़ा हुआ है। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक कीजिए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। तो उसमें हमने चूँकि एम एस वर्ड पे काम कर रहे हैं तो हमने एम एस वर्ड को क्लिक करना है, एम एस वर्ड चल पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करें ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है जनाब एम एस वर्ड को चलाने का। यही तरीक़ाकार जो है उसको मुख्तसर और सादा अल्फाज में लिखने की कोशिश की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग द एम एस वर्ड, टू स्टार्ट द एम एस वर्ड फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर, क्लिक ऑन द वर्ड आइकन इफ़ एग्जिस्ट ऑन द डेस्कटॉप। वर्ड के आइकन के ऊपर क्लिक करें अगर वो डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद है। नंबर 2, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन इफ़ शॉर्टकट ऑफ वर्ड नॉट एग्जिस्ट ऑन द डेस्कटॉप। अगर जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट उसका ना मौजूद हो तो फिर आपने जो है वो स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स के फोल्डर के ऊपर क्लिक करें। नंबर 4, क्लिक ऑन द एम एस ऑफिस के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके फोल्डर पे ऊपर क्लिक कीजिए। नंबर 5, क्लिक ऑन द एम एस वर्ड पे क्लिक कीजिए तो एम एस वर्ड जो है वो चल पड़ेगा। ये बिल्कुल वही चीज़ है, वही बातें हैं जो भी हमने की हैं, वही सादा अल्फाज में लिखी गई हैं। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है जनाब, अगर आपने एम एस वर्ड को चला लिया है, आप चाहते हैं कि इसका कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, वैसे तो जब अब इसको चलाएंगे तो इसका ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट ही होगा। लेकिन अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कुछ काम आपने कर लिया, आप इसमें नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फ़ाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। फ़ाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर वही चीज़ आपको नज़र आएगी कि जनाब टेम्पलेट भी नज़र आएंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी नज़र आएगा। तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। जो ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नया डॉक्यूमेंट जो है वो खुल जाएगा। तो ये है जनाब एम एस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने का तरीका। और अगर आप जो है वो इस तरह नहीं करना चाहते, शॉर्ट कीज़ के ज़रिए करना चाहते हैं तो आप Ctrl+N शॉर्ट की को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट कीज़ जो का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो तमाम की तमाम शॉर्ट कीज़ जो हैं वो तो एम एस वर्ड की बहुत ज़्यादा हैं। वो तमाम की तमाम जो हैं वो ना तो उसको तैयार करने के लिए स्पेशल जो है वो जनाब आपको एक अलहदा से टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन हमने तमाम की तमाम तो नहीं करनी, लेकिन जो हमारे करिकुलम में अवेलेबल है या जो हमारी किताब में दी गई हैं तो उनको तो आपने जो है वो ज़रूर करना है, ताकि अगर बाज़ दफ़ा जो है वो MCQ या ब्लैंक के अंदर जो है वो शॉर्ट कीज़ को पूछा जाता है तो आप उनको बेहतर तरीके से तैयार हो तो बड़े आसानी से नंबर जो है वो ले सकते हो। वैसे भी काम करने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। फिर जनाब आपने बिल्कुल यही जो चीज़ ये बात जो मैंने की है ये ऐसी ही यहाँ पे लिखी हुई है, आपको इनको फॉलो करना है जी। फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर द स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट, फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर आफ्टर स्टार्टिंग द एम एस वर्ड चलाने के बाद आपने पहला काम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का करना है। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और फिर उसके में से आप चूज़ द न्यू ऑप्शन को चूज़ कीजिए। फिर उसके बाद Ctrl+N
कंट्रोल प्लस एन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस मकसद के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, आपके लिए जो है वो डाउनलोडिंग में मसला ना बने।